जूते मारो सालों को, खाद के दलालों को, जूते मारो सालों को, खाद के दलालों को। खाद और आधार कार्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी और आदिवासी संगठनों का हंगामा। किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के किसानों को इन दिनों दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ रासायनिक उर्वरकों की किल्लत है तो दूसरी तरफ आधार कार्ड को लेकर हो रही अव्यवस्था। किसानों को खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन समय पर खाद नहीं मिल रही है। वहीं ग्रामीणों के आधार कार्ड भी समय पर नहीं बन पा रहे हैं। जिला प्रशासन दावे तो कर रहा है कि समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी और आदिवासी समाज के संगठनों ने आरोप लगाया है कि काला बाजारी करने वाले व्यापारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी मुद्दे को लेकर झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ खाद की बोरी लेकर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि किसानों को लूटा जा रहा है। उन्होंने आधार कार्ड सेंटरों पर हो रही अव्यवस्थाओं पर भी प्रशासन को चेताया। देखिए, कल एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने पुरानापुर में करा था, जिसमें तहसील में जाकर ज्ञापन भी दिया गया था और जिस तरह की खाद की कालाबाजारी हो रही है और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जब प्रशासन से हम बात करते हैं तो प्रशासन बोलता है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, पर असली में ज़मीन पर जाकर देखते हैं तो किसान बहुत ज़्यादा दुविधा में परेशान है। सुबह 4 बजे से लाइन लगाता है और जहाँ पर झाबुआ में 50% से ज़्यादा डिफ़ॉल्टर बना दिए गए हैं और मजबूरी में उनको नगद में लेना पड़ रहा है और जब वो जिला मुख्यालय पर आ रहे हैं तब हमको खाद नहीं मिल रहा है। तो उसको लेकर कल हमने एक रैली रखी थी और फिर तहसील में जाकर हमने ज्ञापन भी दिया है और हमने उनको चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की समस्या रहती है और तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे। क्या लगता है किसानों के अगर मौके पर खाद नहीं मिलता है तो उनकी फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर ये 4-5 दिन में उनको खाद नहीं मिली तो फिर उनके खाद का कोई औचित्य रह ही नहीं जाएगा। और अगर प्रशासन को पता था कि खाद की कमी आ रही है तो पहले से ही वितरित कर देते। तो ये देखा जाए तो पूरी तरह से सरकार की नज़र जो ये बेरुखी है कि उन्होंने जब ज़रूरत थी तब खाद दी नहीं, अब जब खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी तब ये बोल देंगे कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। तो ये बिल्कुल गलत है और इससे अगर कोई सबसे ज़्यादा दिक्कत में आ रहा है तो हमारा किसान आ रहा है। वैसे ही बारिश कभी आती है कभी चली जाती है, उसकी मार अलग पड़ती है। उसके बाद खाद में भी चाहे वो यूरिया हो चाहे डीएपी हो, दोनों में बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना किसानों को देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। वो लगातार भाषण में कह रहे हैं कि किसानों के साथ हम 24 घंटे खड़े हैं। क्या लगता है, सच है क्या? पता नहीं ये 24 घंटे हैं कि 24 मिनट है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर वो किसानों के साथ रहते और अपने आप को किसान पुत्र बोलते तो इस तरह की दुविधा में कोई भी किसान को मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा खुद का जो कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश से आता है तो और मध्य प्रदेश में अगर ये स्थिति है तो आप समझ लो कि पूरे देश में क्या स्थिति होगी।